ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं? क्या घुटनों के दर्द का मुख्य कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? यदि हाँ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? कैसे आप ये जज करेंगे कि आपका जो घुटनों का दर्द है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही है? और यदि यह दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्यों है? तो नॉर्मली बोन्स इन द जॉइंट्स आर kept by a tough smooth cartilage. This cartilage act as a shock absorber as well as a lubricant. जब भी आप अपना जॉइंट मूव करते हैं तो ये कार्टिलेज आपको हेल्प करती है स्मूथली जॉइंट को मूव करने में। लेकिन उम्र के साथ साथ डिजेनरेटिव चेंजेस जो आने लगते हैं उसकी वजह से अगर ये कार्टिलेज घिसने लगे या फिर इसमें सूजन आ जाए तब हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एंड दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली अफेक्ट द नी जॉइंट, लेकिन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर के जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है या फिर इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द हिप जॉइंट। आपके कूल्हे की हड्डी में भी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं या फिर इट कैन ऑल्सो अफेक्ट दी नेक जॉइंट। जो सर्वाइकल स्पाइन है इसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं। या फिर इट कैन ऑल्सो अफेक्ट दी लोअर बैक जिसको हम लंबर स्पाइन भी कहते हैं। चेंजेस क्या कारण होते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं? तो पहला ही इट कैन बी प्राइमरी मीन्स जहाँ पर आपको कोई कारण नहीं पता लेकिन आपकी कार्टिलेज खिसने लगती है। सेकेंड, इट कैन बी सेकेंडरी मीन्स ये किसी चीज़ के बाद हुआ है। जैसे फर्स्ट इज डेवलपमेंटल, उम्र के साथ साथ आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगे हैं, आपकी कार्टिलेज खिसने लगी है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगे हैं। सेकेंड, इट कैन बी ट्रॉमेटिक, आपका कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, आप कभी गिरे हैं या आपको कोई स्पोर्ट इंजरी आई है, उसके बाद भी ये जो कार्टिलेज होती है वो जल्दी घिसने लगती है और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आपको आने लगते हैं। या थर्ड, इट कैन बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे कि आपको विल्सन्स डिजीज़ है जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट होने लगता है, या फिर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जैसे एक्रोमेगाली। Now, certain risk factors also increases your chances of having osteoarthritis. उसमें है जैसे ओबेसिटी की वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने लगता है, या फिर डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल, या फिर सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इन वजह से भी आपके जो जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस जल्दी आने लगते हैं। तो आपको यदि यह दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही है घुटने में तो कैसा दर्द होगा? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन इज़ यूजली फेल्ट व्हेन मूविंग। यह दर्द आपको पहले रुक कर होगा। आप कुछ काम करेंगे तो आपको दर्द होगा, वहीं पर जब आप आराम करेंगे तब आपको दर्द में आराम मिलेगा। आप जीना चढ़ेंगे या उतरेंगे तो भी आपको दर्द होगा। धीरे धीरे यह दर्द स्टिफनेस यानी कि अकड़न में बदलने लगता है। तब आपको घुटनों में अकड़ाहट सी भी महसूस होती है। तब आप कभी कभार जब सुबह सोकर उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घुटना अकड़ रहा है, लेकिन शुरू में यह दर्द आपको मूविंग पर, काम करने पर ही होता है, बाद में अकड़ाहट आती है। इसके साथ साथ यदि वाकई में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही दर्द है घुटने में, तो यदि आप अपने मीडियल साइड, आप अपने घुटने के
अंदर वाली तरफ पर दबा कर देखेंगे तो आपको दर्द होगा, क्योंकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इट अफेक्ट्स द मीडियल मेनिस्कस ऑफ द जॉइंट। तो घुटने के आप मीडियल साइड पर तेज से प्रेस करेंगे तो आपको दर्द होगा, जिसको हम टेंडरनेस भी कहते हैं, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में ही होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने घुटने को मूव करेंगे, आप घुटने के जोड़ों को मूव करेंगे, आप अपना हाथ रखेंगे जोड़ों पर और घुटने को आगे पीछे मूव करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, जिसको हम क्रेपिटस भी कहते हैं। ये साउंड भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में ही सुनाई देती है। इसके साथ साथ यदि आप एक्सरे करवाते हैं अपने नी जॉइंट का, तो जो आपको जो स्पेस है, जो दोनों जॉइंट्स के बीच की स्पेस है, वो भी आपको कम मिलेगी, या फिर कई बार आपको ऑस्टियोफाइट्स जो छोटी छोटी बोन बन जाती हैं घुटने के जोड़ों के बीच में, वो भी आपको एक्सरे में देखने को मिलेंगी। मैं अपने इस वीडियो में आपको उन्हीं दवाइयों का नाम बताऊंगी जिनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों का दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पहली होम्योपैथिक दवाई है रूटा। यदि आपको रूटा का जो टेंडन्स होते हैं, जहाँ से मसल्स बोन्स को अटैच करती हैं, उन पर एक बहुत ही अच्छा काम है। अब यदि आपको पैर फैलाने में, घुटने को आप फैला रहे हैं तो आपको दर्द का एहसास हो रहा है घुटने में, तो आपको रूटा ज़रूर लेनी चाहिए। रूटा को आप 200 पोटेंसी में लें। दिन में 2 बार 2-2 बूंदें अपनी टांग पर ज़रूर डालें। तो यदि आपको घुटने को फैलाने में आपकी जो दर्द है घुटने का वो बढ़ जाता है, तब आप रूटा 200 पोटेंसी में ज़रूर लें। इसके साथ साथ यदि आपका जो घुटने का दर्द है वो पैर को फैलाने में आराम मिलता है, यदि आप पैर फैलाते हैं तो आपके जो घुटने का दर्द है उसमें आपको आराम मिलता है, और यह दर्द आपके ठंडी हवा से, या फिर हल्का सा भी रेनी सीज़न आता है, ये घुटने का दर्द आपका बढ़ जाता है, तब आप रस्टॉक्स को भी आप 200 पोटेंसी में ज़रूर लें। 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह और शाम को 2 बार ज़रूर लें। वहीं रूटा आप दोपहर और रात को 2-2 बार ज़रूर लें। और अब 2 होम्योपैथिक दवाई हैं, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिका रूफा। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं, इट चेक्स द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। यदि यह चेंजेस आ रहे हैं तो ये इनको रोकती है। तो फॉर्मिक एसिड 30 में और फॉर्मिका रूफा 30 पोटेंसी में, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को ये दोनों ही दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। आप फॉर्मिक एसिड 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम आप अपनी टांग पर डालें, और उसी के साथ साथ आप फॉर्मिका रूफा 30 पोटेंसी की भी 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर, शाम को अपनी टांग पर डालें। इन दवाइयों के साथ साथ आप एक रेकवेक का प्रोडक्ट है R73, ये घुटनों में बहुत ही अच्छा काम करता है। इस दवाई की भी 10-10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालकर सुबह लें, 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर दोपहर में लें, और 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर रात को लें। तो R73 की भी 10-10 बूंदें आप दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर लें। और गॉल्थीरिया ऑयल, ये आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से मिल जाएगा। इस ऑयल की आप हल्के हाथ से घुटनों पर मसाज करें। हल्के हाथ से घुटनों की मसाज इस ऑयल से आप दिन में 2 बार करें। और इसके साथ साथ एक ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड आता है। इस नोसोड की 1 एम पोटेंसी, ऑस्टियोआर्थराइटिक नोसोड की 1 एम पोटेंसी की 3 बूंदें आप 15-15 मिनट पर अपनी टांग पर डालें,
और हर 15 दिन पर आप इस नोसोट को लीजिए। तो हर 15 दिन पर आप 3 बार 15-15 मिनट पर 2-2 बूंदें अपनी टंग पर इस नोसोट की आप ज़रूर डालें। इन दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना वेट कम करें। यदि आप ओबीस हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आपको घुटनों के साथ साथ आपको नेक जॉइंट में या लंबर जॉइंट में, स्पाइनल जॉइंट में या फिर फिंगर जॉइंट्स में कहीं भी आ सकते हैं। तो आप अपना वेट कम करें। सेकेंड, वॉकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करें। यदि आपको अपना वेट कम करना है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। साथ साथ आप अपनी डाइट से कैलोरीज को कम करिए, लेकिन वॉकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करिए। यदि आप वॉक करते हैं तो रबर हील्स पहनिए, जिससे कम से कम आपके घुटनों तक चोट पहुंचेगी। उसके साथ साथ आप अपनी नी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करें, जैसे कि ज़मीन पर लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ें और फिर उनको धीरे धीरे खोलें। धीरे धीरे कर कर ये बंधे हुए घुटने आप अपनी चेस्ट तक लेकर आएं और उसके बाद धीरे धीरे इन घुटनों को खोलें। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती हैं उससे आपकी जो नी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप दवाइयों को ज़रूर लें और इन बातों का ध्यान रखें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, फिर किसी बीमारी, उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।